नमस्कार, मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम बात करेंगे रश्मि रथी काव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र पर। रश्मि रथी काव्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इसका मुख्य पात्र है कर्ण। रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का चरित्र बेहद दानवीर के रूप में उभर कर सामने आता है। रश्मि रथी एक खंड काव्य है जो कर्ण के चरित्र का गुणगान करता है। कर्ण का चरित्र शील की प्रतिमूर्ति, शौर्य और पौरुष का अगाध सिंधु, शक्ति का स्रोत, सत्य, साधना, दान, त्याग का तपोवन तथा आर्य संस्कृति का आलोकमय तेज धारण करता है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस तरह हैं। पहला, नायक। वह इस काव्य का नायक है। कर्ण रश्मि रथी काव्य का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के ही चारों ओर घूमती है। काव्य का नामकरण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रश्मि रथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पुण्यात्मा का है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र का चरित्र नहीं ठहर जाता। कर्ण के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने यह शब्द लिखे हैं जो हम देखें। तन से समर शून्य, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी। कर्ण की दूसरी विशेषता है साहसी और वीर योद्धा। इस खंड काव्य के आरंभ में कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है। उस वक्त सभी स्तब्ध रह जाते हैं। जब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र पूछते हैं तो कर्ण उन्हें सटीक उत्तर देता है। कवि ने यहाँ पंक्तियाँ रखी हैं। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। कर्ण के चरित्र की तीसरी विशेषता है सच्चा मित्र। दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा करके उसे राजा बना दिया। तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। वह स्पष्ट शब्दों में कह देता है, धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दे, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। और अंत समय तक कर्ण अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। कर्ण की चौथी विशेषता है सच्चा गुरु भक्त। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी और श्रद्धालु है। एक खतरनाक कीट कर्ण की जांघ काटकर भीतर तक घुस जाता है। रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण अपने पैर नहीं हिलाता, क्योंकि उसके पैर हिलने से उसकी जांघ पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी। आंख खुलने पर
गुरु को वह अपनी जाति गोत्र बता देता है तो वे क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय भी गुरु की चरण धूलि लेता है। आप पंक्तियां देखें। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा। कर्ण के चरित्र की 5वीं विशेषता है परम दानवीर। कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल तक दान में दे देता है। अपनी माता कुंती को युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को न मारने का अभयदान दे देता है। कर्ण की दानशीलता के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। कर्ण के चरित्र की 6ठी विशेषता है महान सेनानी। कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति है। वह शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। युद्ध में कर्ण ने अपने रण कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं दावानल है। जाति प्रथा का विरोधी है कर्ण। उसके यह चरित्र की विशेषता है कि वह जाति प्रथा का विरोधी है। कर्ण को जाति और गोत्र के कारण ही भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। इसी कारण उसके मन में जाति और गोत्र को लेकर गहरा विषाद है। इस संबंध में कर्ण की तिलमिलाहट इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है जो बेहद मार्मिक हैं। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जग में जाति पूछने वाले। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। कृतज्ञ कृष्ण के चरित्र में कृतज्ञता का बड़ा गुण विद्यमान है, लेकिन वह कर्ण के सामने फीके हैं। कर्ण का चरित्र कृतज्ञता के मामले में भी अनोखा है। कर्ण अपने चरित्र में यह एक बेहद कृतज्ञता का गुण रखता है। जब उसे यह पता चलता है कि उसकी माता राजरानी कुंती हैं, तो भी वह निम्न जाति की राधा के उपकार को नहीं भूलता, जिसने उसका पालन पोषण किया था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राज्य देकर राजपुत्रों के साथ युद्ध का अधिकारी बनाया था। उसके उपकार को भी वह जीवन भर नहीं भूल पाता। कर्ण के चरित्र की एक विशेषता है कि वह मानसिक अंतर्द्वंद से ग्रस्त है। काव्य के आरंभ से अंत तक कर्ण को मानसिक अंतर्द्वंद से जूझते हुए कवि ने दिखलाया है। जीवन के प्रत्येक पग पर उसके सामने
एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि वह अब क्या करे। शस्त्र कौशल के समय उसका नाम, जाति तथा गोत्र पूछने पर, द्रोण द्वारा अपना शिष्य न बनाने पर, परशुराम की सेवा करते समय अपनी सहन शक्ति के प्रदर्शन पर, गुरु परशुराम द्वारा श्राप देने पर वह दुविधाग्रस्त हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा उसको उसके जन्म का रहस्य समझाने पर और पांडवों के पक्ष में कौरवों का साथ छोड़ देने के लिए कहने पर, माता कुंती द्वारा जन्म का रहस्य समझाने तथा कौरवों का साथ छोड़ अपने भाइयों से मिल जाने के लिए कहने आदि अनेक अवसरों पर कर्ण भयंकर अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो जाता है, किंतु वह प्रत्येक अवसर पर विवेक और धैर्य से अपने अंतर्द्वंद पर विजय प्राप्त कर अंततः सही निर्णय लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। कर्ण के चरित्र की अन्य विशेषताएं इस तरह हैं कि कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसकी चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित हारक समुद्धारक क्रिया का, वहाँ बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। इस प्रकार हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र के शील पक्ष, मैत्री भाव एवं शौर्य को चित्रित करना रहा है, जिसके लिए उन्होंने कर्ण को राज्य और विजय की गलत महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित न दिखाकर षड्यंत्रों, परीक्षाओं और प्रलोभनों की स्थिति में उसे अडिग चित्रित किया है। यह इस खंड काव्य का महान नायक है। कर्ण इस खंड काव्य को जीवन देता है और ताउम्र यह खंड काव्य रश्मिरथी कर्ण के चरित्र के गुणगान के लिए जाना जाता रहेगा। धन्यवाद।